हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम बात करने जा रहे हैं 5 ऐसे आदतों के बारे में जो आप अपने लाइफ में लाकर अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से एनहांस कर सकते हैं। 5 ऐसी आदत जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही नॉर्मल है, बट उन आदतों को अपने अंदर इनवाइट करके यूज़ करके उन आदतों को यूज़ करके आप अपनी पर्सनालिटी को एक दूसरे ही लेवल पे ले जा सकते हैं। तो वो 5 आदतें में से पहली आदत है आगे के बेंच में बैठना। आगे के बेंच में बैठना दोस्तों, आप और हम सभी स्कूल का हिस्सा रह चुके हैं। एंड वी ऑल वांटेड टू सिट इन द बैक बेंचेस, वी ऑल वांटेड टू बी इन द बैक। एंड जो भी लोग आगे बैठते हैं उससे होता क्या है दोस्तों कि आपकी बोलने की क्षमता बढ़ती है, आपको लोगों को फेस करने की क्षमता बढ़ती है। और वैसे करने से, उस तरह से रहने पर आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आपके अंदर से इच्छा होती है कि मैं पार्टिसिपेट करूं, चीज़ों में पार्टिसिपेट करना एक अपने आप में बहुत अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करता है। ना सिर्फ पढ़ाई के सेंस में बोल रही हूँ मैं, कोई भी करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए बोल रही हूँ। हर चीज़ में पार्टिसिपेट करें, आगे होकर पार्टिसिपेट करें। ये हुआ पहला। दूसरा है 25% फास्ट चले। मतलब कि मैंने बहुत सारे लोगों को जो देखा है, जिसकी चाल को देखकर आप बता सकते हैं कि ये अपनी लाइफ में कितना आगे जा रहा है। उनकी चाल में एकदम सुस्ती होती है, उनके चाल में इतना दबापन होता है, उनके चाल से लोग बता सकते हैं कि वो कितने दुखी हैं अपनी लाइफ में। देखिए, मैं रीड करती हूँ कुछ लाइंस को। औसत लोग की चाल औसत होती है, उनकी गति औसत होती है। ऐसा मानो उनके चेहरे पे लिखा होता है कि मुझे अपने आप पे नाज नहीं है, मुझे बिल्कुल नाज नहीं है। इसीलिए 25% जब हम तेज चलते हैं तो हमारे अंदर स्फूर्ति आती है, हमारे अंदर उत्साह पैदा होता है। और जो लोगों को इस चीज़ की आदत नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनमें उत्साह नहीं है, बट अगर आप अपने चाल में 25% वृद्धि करते हैं, 25% फास्ट चलते हैं, तो आपके अंदर कुछ अलग ही एनर्जी आएगी। आप ट्राई करके देखिएगा, बिल्कुल खुद से ट्राई करके देखिएगा कितना ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर आ जाता है टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। जस्ट 25% फास्ट वॉक, 25% फास्टर देन यू जनरली वॉक। दिस इज द सेकेंड टेक्निक। एंड द थर्ड टेक्निक इज बोलने की आदत डाले। यस, ये टेक्निक तो मेरे लिए बनी है एक्चुअली। बचपन से ही आई वॉज लाइक आई नो ऑल द आंसर्स। अच्छा, हिंदी में बचपन से ही मुझे सारे आंसर्स पता होते थे, बट मैं कभी नहीं बोलती थी। मैं हमेशा अपने बगल वाले को नज करती थी, बोलना ये आंसर। स्कूल्स में भी जब बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता था, एंड व्हेन आई नो द आंसर, मैं कभी बोलने की कोशिश नहीं की। मुझे हमेशा लगता था कि कहीं मेरा क्वेश्चन यानी आंसर गलत ना हो। बहुत टाइम मैं क्वेश्चन भी नहीं पूछती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि कहीं सबको ये ना लगे कि कैसी बेवकूफ़ है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज रिटन इन दिस डायरी, इन दिस बुक, दैट बोलने की आदत डाले। कभी ऐसा मत सोचिए कि आपके सवाल आपको कितना बेवकूफ़ाना दिखा रहे हैं, क्योंकि वो सवाल आपको आत्मविश्वास दे रहे हैं। देखिए, मैं एक चुप्पा व्यक्ति अपने बारे में इस तरह की बातें सोचता है, मेरा विचार शायद काम का नहीं है। अगर मैं कुछ कहूँगा तो हो सकता है सबको लगेगा कि मैं मूर्ख हूँ, इसीलिए बेहतर यही है कि मैं चुप बैठूँ। इसके अलावा समूह के बाकी लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। और ये मैं हमेशा सोचती थी, बिलीव कीजिए, मैं हमेशा सोचती थी। बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि बोलना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आप अपना विचार लोगों तक पहुँचा रहे हैं और उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। ये बोलना, मैं बड़ बोले होने की बात नहीं कर रही हूँ, बट जब भी आप एक ग्रुप में हैं, जो डिस्कशन चल रहा है, देन आप ज़रूर बोले, अपना मत ज़रूर रखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जितनी बार ये चुप्पा व्यक्ति बोलने की कोशिश करता है और बोलने में असफल होता है, वो अंदर ही अंदर अपने आप से एक किया हुआ वादा तोड़ रहा होता है कि अगली बार मौका पड़ने पे मैं ज़रूर बोलूँगा। और ये मेरे साथ पहले बहुत ज़्यादा होता था, बट अब मैंने कोशिश की है कि इस चीज़ को बहुत कम किया है। और जब भी ऐसा ग्रुप डिस्कशन और एनीवेयर जब होता है, तो मैं ज़रूर बोलने की कोशिश करती हूँ। मुझे स्पेशली एट दोज पॉइंट जहाँ मैं लोगों को नहीं जानती हूँ, क्योंकि जहाँ मैं जानती हूँ वहाँ तो मैं बहुत बोलती हूँ। तो इसी के साथ ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार जब चुप्पा व्यक्ति बोलने में असफल रहता है, तो वो आत्मविश्वास को खत्म करने वाला जहर का एक और खुराक पी रहा होता है। इसीलिए बोलने की कोशिश कीजिए, हमेशा एक छोटी कोशिश। फिफ्थ इज बड़ी मुस्कुराहट दें, बहुत बड़ी।
अच्छी खासी बड़ी मुस्कुराहट दे। ज़्यादातर लोग का कहना है कि मुस्कुराहट उन्हें सच्ची ताकत मिलती है। उन्हें बताया गया कि मुस्कुराहट आत्मविश्वास की कमी को दूर करने के लिए एक बढ़िया उपाय है, परंतु ज़्यादातर लोग इस बात से इसलिए यकीन नहीं करते क्योंकि जब वे डरे होते हैं तो उन्हें मुस्कुराने की इच्छा नहीं होती। किसे होती है मुस्कुराने की इच्छा? मतलब स्माइल करने की इच्छा कब होती है? जब आप खुशी रहते हैं या दुखी रहते हैं? ऑब्वियसली जब आप खुश रहते हैं तब आपको स्माइल करने की इच्छा होती है। लेकिन 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 हियर इज द कैच इज, जब आप बहुत दुखी हो या जब आप पराजित महसूस कर रहे हो तब मुस्कुराने की कोशिश कीजिए। मुस्कुराने की, और मैं सिर्फ एक स्मॉल स्माइल की बात नहीं, मैं ऐसे वाली स्माइल की बात कर रही हूँ जिसमें आपके सारे दांत दिख रहे हो। वैसी स्माइल करने की कोशिश कीजिए जब आप पराजित महसूस कर रहे हैं। आप देखेंगे कि दोनों चीज़ एक साथ करना संभव नहीं है। आपको बुरा फील होना और आपका स्माइल करना, दोनों चीज़ एक साथ होना संभव ही नहीं है। बट क्योंकि मुस्कुराना आपके हाथ में है, हाँ बिल्कुल आपके हाथ में। आपको मन नहीं हो रहा है, बिल्कुल मैं मानती हूँ मन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अपने आप से बोलिए कि हाँ मैं मुस्कुरा सकती हूँ अभी, जब स्थिति आई मीन द सिचुएशन इज नॉट अंडर माई कंट्रोल, सिचुएशन मेरे हिसाब से नहीं है, आई स्टिल विल स्माइल विथ होल ग्रेस इन योर हेड एंड मतलब पूरा मन से आप मुस्कुराने की कोशिश कीजिए। देखिए कि ये बड़ी सी मुस्कुराहट कैसे आपके अंदर आत्मविश्वास भरती है और आपके अंदर से सारा डर, सारा चिंता को बाहर निकालती है। एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि बड़ी मुस्कुराहट दे और आप महसूस करेंगे कि एक बार फिर खुशी के दिन लौट आए हैं, परंतु मुस्कुराहट बड़ी होनी चाहिए। आधी अधूरी मुस्कुराहट से काम नहीं चलेगा। आधी मुस्कुराहट से सफलता को कोई गारंटी नहीं होती है। तब तक मुस्कुराए जब तक आपके दांतें न दिखने लगे। बड़ी मुस्कुराहट की सफलता की पूरी गारंटी होती है। मैंने कई बार सुना है, हाँ परंतु मैं जब डरा हुआ होता हूँ तो या गुस्से में होता हूँ तो मुझे मुस्कुराने की इच्छा ही नहीं करती। बिल्कुल नहीं होती। किसे होती है इच्छा? किसी को भी नहीं होती। परंतु यही तो खास बात है कि आप ऐसे वक्त में भी मुस्कुरा सकते हैं और मुस्कुरा कर देख सकते हैं कि कैसे आपके अंदर जोश बढ़ रहा है। तो 5 चीज़ें मैं फिर से रिपीट करूंगी। फर्स्ट, आगे बेंच में बैठने की कोशिश करें। दूसरी, नज़र मिला के बात करें। यस, नज़र मिला के बात करना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। मैंने हज़ारों लोगों को देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी है, उनकी कभी बहुत सारे लोगों को देखा, वो कभी नज़र से नज़र मिला के बात ही नहीं करते। मानो कि वो कह रहे हो कि या तो मैं आपसे नीचे हूँ या फिर मैं आपसे ऊपर हूँ। एनीथिंग यू कैन नॉट मेक आउट व्हाट दे वांट टू से। क्योंकि जब आप आंख मिला के बात नहीं करते हैं तो या तो आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है जो आप नहीं समझ सकते, या फिर सामने वाला आपसे कुछ झूठ बोल रहा है, या फिर उसे कुछ डाउट है, या फिर आपको कुछ डाउट होता है अंदर में। क्योंकि जब हम आंख मिला के बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्टअप होता है। इसीलिए नज़र से नज़र मिला के बात कीजिए, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। क्योंकि ये मैंने अपने करियर में सीखा है कि जब लोग मुझे देख के बात नहीं करते तो उसका इफेक्ट बहुत ही कम होता है। जब आप नज़र मिला के बात करते हैं तो उसका इफेक्ट मान लो 70% बढ़ जाता है। कभी भी किसी भी प्रैक्टिस में आप कोशिश करके देखिए, आपको समझ में आएगा। तो आई मिस दिस पॉइंट इन द सेकेंड वे। तो फर्स्ट वॉज आगे के बेंच में बैठना, सेकेंड वॉज नज़र मिला के बात करना, तीसरा वॉज 25% फास्ट चलना, फोर्थ वॉज बोलने की आदत डालना इन ग्रुप डिस्कशंस, एंड फिफ्थ वॉज बड़ी मुस्कुराहट देना। With this, I will end the video. If you like the video, like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon so that you get notified every time I post a new video. Thanks for watching. Good night. Have a fantastic day. Thanks. Thank you so much.